आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि गुरु के साथ प्रत्यक्ष सानिध्य में बैठ करके और जिस किसी भी ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है या किसी भी प्रकार की विद्या का जब अध्ययन किया जाता है, तभी वह विद्या जो है फलीभूत होती है। अन्यथा संसार का पूरा ज्ञान तो पुस्तकों में लिखा पड़ा है, लेकिन केवल पुस्तक पढ़ने से आपको अध्ययन तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो मूल भाव है, किसी भी ग्रंथ के लिखने के पीछे उसका क्या तात्पर्य है, क्या तात्विक अर्थ है, वो ज्ञान, वो विद्या आपको गुरु से ही मिलता है। क्योंकि गुरु और कुछ नहीं है। गुरु भी तो हमारे गुरु एक ऐसा सरल और सुलभ व्यक्तित्व है जो हमारे ही बीच से हम जिस पगडंडी पे, जिस राह पे चल रहे हैं, गुरु उस पगडंडी और राह को सदगुरु की कृपा से पार करके और उस स्थान पर पहुंच जाता है। इसलिए साधक के या ज्ञानार्थी के जीवन में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सदगुरु की जो आवश्यकता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम इस जूम के माध्यम से आपके सानिध्य में भगवान के इस महती जो भागवत पुराण में सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है, सुखदेव जी जैसे विरक्त संतों के, उसका अंश कुछ भी यदि हम लोगों के जीवन में यदि घटित हो जाएगा तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा सभी मतलब हमारे सभी जितने भी सहपाठी बंधु हैं, बांधवी हैं, भगनियां हैं, सभी से ये निवेदन है कि यथार्थ समय जुड़ने का चेष्टा करें। यदि भी मैं स्वयं बराबर उपस्थित नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है, समय का थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया, लेकिन जिन लोगों को अपना ध्येय भागवत का प्रवक्ता बनने का रखा हुआ है, जिन्होंने, इसमें मैं देख रहा हूँ हमारे सहपाठियों में कई तो बहुत छोटी उम्र के भी शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, कम से कम जीवन में उनको तो ये अनुशासन लाना ही चाहिए कि हमारी प्रथम प्राथमिकता भागवत का जो अध्ययन है वो है। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। महाभारत का जो अर्जुन का लक्ष्य भेद का प्रसंग आता है, द्रोणाचार्य जब सभी कौरवों और पांडवों को उस चिड़िया का संधान करने के लिए बोलते हैं, तो किसी को पूरा वृक्ष दिखता है, किसी को पूरी चिड़िया दिखती है, कभी किसी को कुछ दिखता है, किंतु एकमात्र अर्जुन ही ऐसा उनका शिष्य था, ये ऐसा विद्यार्थी था धनुर्विद्या के लिए, जिसने कहा गुरुदेव मुझे इस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। और हमारे जीवन में यदि ये भाव, उतनी एकाग्रता जब तक नहीं आएगी, मेरा तो ये मानना है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसकी सफलता में थोड़ा बहुत संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं बार बार लक्ष्य का जो ध्यान आप उसको रखिए, और वो जब लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तो फिर हमारे जो सांसारिक प्रपंच जो भी है, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भी फिर जो है आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम एक कदम चलो तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलने को तैयार हूं, किंतु प्राणी को कम से कम चलना तो पड़ेगा। भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि जीव यदि एक कदम उनकी ओर बढ़ाता है तो भगवान 10 कदम बढ़ा करके जीव को अपनी शरण में लेने के लिए आतुर हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। लेकिन जीव के मन में ये भावना जागृत, तीव्र से तीव्रतम जागृत होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए अपने इस जीवन को समर्पित करूं। और भागवत का अध्ययन, भागवत का श्रवण और भागवत का पारायण, इससे बड़ा
भगवत कृपा का कोई आलंबन हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं भागवत के जो एकादश स्कंद में कहते ही हैं, जब उद्धव जी भगवान अपनी लीला का संवर्णन करके और गोलोक धाम को जाने की तैयारी करते हैं, और उद्धव जी ने पूछा कि ठाकुर आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, तो भगवान ने ये कहा कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं शरीर को जरूर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी वांगमयी मूर्ति के रूप में सर्वत्र संसार में श्रीमद् भागवत के रूप में रहूंगा। और उसके लिए एक श्लोक आता है, स्वकीयम यद भवत तच्च भागवते दधाति तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिहि सेवनात् श्रवणात् पाठनात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भागवत स्वयं कहते, तेनेयम वांगमयी, ये ठाकुर का वांगमयी स्वरूप, इसलिए ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही, इसमें किसी को भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने भी इसको केवल ग्रंथ रूप में समझा है उसको कृपा का जो अनुभव है वो नहीं हो सकता। ज्ञान तो हो जाएगा, वो शिक्षा का ज्ञान उसको होगा, लेकिन ठाकुर की जो कृपा है वो तभी प्राप्त होगी जब वो इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप भाव में उसमें चिंतन रखेगा, उसी भाव से भागवत जी का अध्ययन, पारायण और प्रवचन करें। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया समझाया हरीश तिवारी जी ने, खासकर उनको कि जो कथा के निमित्त ही समर्पित हैं और वे कथा के माध्यम से जन जन तक ये प्रभु के प्रेम प्रसंगों को पहुंचाना चाहते हैं, उनके इस लीला को, उनके गुणों को पहुंचाना चाहते हैं अपने माध्यम से, तो उनको तो चाहिए कि विशेषकर समर्पित होकर के ही पूरा समय इस पर दें और विधिवत रूप से इसकी तैयारी करें, क्योंकि इसकी बड़ी भारी महिमा है और इसका बहुत विषय है ना। यह तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसमें तो बड़े बड़े विद्वानों की भी परीक्षा होती है, यह साधारण विषय नहीं है। यह तो आत्मज्ञानियों का पारमहंसों की पावन संहिता है, नाम से स्पष्ट होता है। लेकिन चलिए, ऐसा युग है, इतना जो है समय नहीं है और ज्ञान वैराग्य इनकी बहुत कमी है। इसके कारण किसके अंदर कमी है? हमारे अंदर कमी है ना। वैसे तो भरपूर है, लेकिन हमारे अंदर एक कमियां हैं, जो नाना प्रकार की दुर्गुण वृत्तियां हैं, उनको हम धारण किए हुए बैठे हुए हैं। इसलिए यह जो पुंज में, तेज में, क्योंकि यह ज्ञान ही वह पुंज है, वह प्रकाश है, वह स्वरूप है भगवान का। क्योंकि भगवान का यह जो एक स्वरूप है वह ज्ञान में स्वरूप है, प्रभु ज्ञान में है ना। यह प्रभु अविद्या को नष्ट करने वाले हैं। तो जो अविद्या रूपी हमारे अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, इसके कारण जो है हमारी मति ज्यादा प्रपंचों पर ही लगती है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि हम देखिए, मनुष्य शरीर पर आए हैं तो निश्चित ही हम जो है तो बड़ा भ्रमण करके आए, तो 84 का चक्कर काट करके आए हैं, तो हमारी मति जो ज्यादा कार्य होता है उसको प्रिय होता है, ममता हो जाती है। हम अपने घर में रहते हैं तो 10 साल 5 साल कहीं रह जाएंगे, उस स्थान से, वहां के लोगों से उतनी ममता हमारी हो जाएगी, लगाव हो जाएगा। तो यह शरीर भी है ना, काम क्रोध लोभ में जलता रहा है, तभी तो 84 में पड़ा रहा है। तो इसकी ममता, इसकी वृत्ति वही है ना। यह तो साधना का विषय है कि उस साधना के द्वारा उससे विरत हो सकते हैं, और साधना के साथ साथ प्रभु का चरणों का चिंतन, क्योंकि वहां पर फिर आत्मबल काम नहीं देता है,
है ना। फिर वह परमात्मा ही काम देता है। अपना बल आत्मा यानी अपना, आत्मा नहीं, आत्मा में तो परमात्मा ही है। तो आत्मा का जो चिंतन परमात्मा का करेगा, स्वरूप का चिंतन करेगा, तो निश्चित ही फिर उनके बल से वह पार हो सकता है। तो प्रभु की कृपा इतनी विशेष है हम हमारे ऊपर कि कम से कम उनके चरित्रों को, लीलाओं को गुणगान करने का अवसर तो हमको दिया है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं ना कि भाय तू भाय न काल सहो, नाम जपत मंगल दिसि सहो। तो किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से, गोप्या कामात भयात कंसात द्विषा कंसा द्विषा, श्लोक भी हमको बोल रहा है, बहुत अच्छा श्लोक है। गोप्या कामात भयात कंसात द्विषा चाहिए विद्या दयो नृपाः संबंधात विस्मया स्नेहा दिव्यम भक्त्या वयम वेद। कि गोपियों ने जो है तो भगवान को प्रेम से भजा, है ना। कंस आदि जितने भी उनके राजा थे, तो वहां उस समय के वह शत्रुता से, है ना, शत्रु समझ करके उनको भजते थे। मैं कृष्ण को ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, लेकिन फिर भी प्रभु का चिंतन कृष्ण कृष्ण करते ही रहते थे। वैसे ही हमारे जो नंद बाबा थे, वसुदेव जी थे, पुत्रवत लाला कन्हैया मेरा पुत्र, कृष्ण मेरा पुत्र, तो वह पुत्रवत कृष्ण को भजे। और भक्त भगवान को, हमारे भगवान है कृष्ण, भगवान चले आओ, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, गा करके रो करके उन्हीं का नाम लेते हैं। तो भक्त किसी भी भाव से जब भगवान को भजता है तो भगवान निश्चित ही उसका मंगल करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति करते हुए, चिंतन करते हुए, यह बहुत हमको विषय जो प्राप्त हुआ है, यह अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़े ही सत्कर्मों के बाद प्राप्त हुआ है कि किसी भी प्रकार से हमारी मति तो भगवान के चरणों में लगी, उनके चरित्रों में लगी। ठीक है, तो विधिवत रूप से उसका लाभ लें, यही कहना है। और बहुत